नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की YouTube चैनल पर। और आज से मैं एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसका की शीर्षक है भारत की अनूठी चित्रकला शैलियाँ, भारत की पहचान। भारत को जानने के लिए दुनिया भर के लोग इच्छा रखते हैं, तो क्यों ना भारत के लोग ही भारत को जानें। किसी भी देश को जानने के लिए सिर्फ उसकी भाषा, वहां प्रचलित ग्रंथ, शिलालेख इत्यादि काफी नहीं होते। वहां की ललित कला को जानना भी उतना ही आवश्यक है, जिसमें कि शामिल है मूर्तिकला, शिल्पकला, नृत्य, वादन, गायन और चित्रकला। भारत तो ऐसा देश है जहां हर प्रदेश में एक अलग ही चित्रकला शैली है। इस श्रृंखला में हम उन सभी शैलियों को एक एक करके समझेंगे। हर शैली पर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ ये कह देना जरूरी है कि मैं आपको अपने ही द्वारा बनाए चित्रों के द्वारा उन शैलियों को समझाने की कोशिश करूंगी। इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप भी कलम उठाकर, पेंसिल उठाकर चित्र उकेर सकते हैं और रंग भर के उन्हें खूबसूरत मोटिफ में परिवर्तित करके अपनी दीवार पर टांग सकते हैं और उसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो इस श्रृंखला में मैं अपलोड करूंगी, आपको तुरंत खबर हो जाएगी, तुरंत इत्तला हो जाएगी और आप इसे देख सकेंगे। खास करके अगर आपको चित्रकला में रुचि है और आपके ऐसे मित्र हैं जो इसमें रुचि रखते हैं, तो उन्हें भी इसका लिंक ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे भी बताते ज़रूर रहिएगा कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस चित्रकला शैली को डिस्कस करेंगे उसका नाम है मधुबनी शैली, जिसे मिथिला आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मिथिला के कुछ हिस्से आज भी भारत के बिहार प्रदेश और नेपाल से लगे हुए हैं और वहीं इस शैली का जन्म हुआ। और जानते हैं, मज़ेदार बात यह है कि इस शैली को जन्म देने वाली वहां की महिलाएं थीं। अब और भी रोचक बात यह है कि जो चित्र इसमें बनाए जाते थे वो ज्योमेट्रिकल होते थे, जैसा आप इन चित्रों को देखकर महसूस कर सकते हैं। त्रिकोण, चौकोन, रेक्टेंगल या गोलाकार, इस तरह के जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती थी वो बनाई जाती थी। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो चित्र बनाए जाते थे वो दिनचर्या में, जो रोजमर्रा में जो हमें दिखाई देते हैं, वही चित्र उकेरे जाते थे, जैसे मछली, पक्षी, मोर, राधा कृष्ण की तस्वीरें या एपिक कैरेक्टर्स, रामायण के कैरेक्टर्स, इनको बनाया जाता था। और जो रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते थे वो बहुत ही शोख, बहुत ब्राइट कलर्स, चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो ये महिलाएं इन चित्रों को बनाती किस पर थी, ये भी जान लें। वो हाथ से बने हुए कागज पर इन्हें उकेरती थी, या उस समय सिल्क का प्रचलन था सूत से ज्यादा, तो सूती कपड़े के बदले सिल्क के कपड़ों पर इन चित्रों को बनाया जाता था मोटिफ के तौर पे। बाद में सूती कपड़ों पर भी बनाया जाने लगा, लेकिन ये सारे चित्र इसी ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर ही बनते थे, जिनको बनाने के बाद अंदर उसके बहुत ही इंट्रिकेट काम किया जाता था, बड़ा बारीक काम किया जाता था।
आप इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि कैसा इंट्रिकेट काम किया जाता था। चित्र बहुत सरल थे, बस उनमें जो अंदर जो भरते थे रंग और जो बारीकी दिखाई देती है वो इन चित्रों को बहुत ही खूबसूरत बना देती थी। और ये महिलाएं, आप जानते हैं कि किस चीज से ये चित्र बनाती थी? ये बांस की कलम बनाकर, बांस की खपच्ची को आगे से नुकीला करके उससे कलम बना लेती थी और उस कलम को काजल बनाकर उसकी स्याही बना लेती थी और उसमें डुबो डुबो कर चित्र अंकित करती थी कपड़े पर या कागज पर। और एक बार चित्र अंकित हो जाने के बाद उसमें वो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके रंग भरती थी। मतलब कहीं से भी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रंगों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। स्याही भी प्राकृतिक है, काजल से बनी हुई स्याही, और जो पेंसिल या पेन इस्तेमाल होता था वो बांस का होता था और रंग होते थे प्राकृतिक, जैसे गाय का गोबर। जी हाँ, गाय का गोबर, कत्था, चूने का पानी, चावल को भिगोकर पीसकर पिट्ठी बना लेते हैं उसको। इसके अलावा बहुत सारे फूल और पत्तियां जो रंग पानी में छोड़ देते हैं पीसने के बाद, उनका इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें खास करके नारंगी रंग, हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, ये सब फूल और पत्तियों से बना लेती थी। यानी पूरा इको फ्रेंडली कलर्स को इस्तेमाल करती थी और उनको इन चित्रों में भरकर बहुत ही आकर्षक चित्र तैयार हो जाते थे। आज भी मधुबनी शैली हम सभी को बहुत बहुत लुभाती है। तो आप भी चाहें तो मधुबनी शैली के चित्र बनाकर अपनी दीवारों को खूबसूरत बना सकते हैं। ये शैली बहुत पुरानी है, बड़ी प्राचीन शैली है, 2500 सालों से भी ज्यादा पुरानी है शायद। जैसे मैंने चित्र बनाए हैं, इन्हीं चित्रों को देखकर आप भी एक कोशिश कीजिए और अपने खूबसूरत चित्र बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में एक अलग शैली के साथ फिर आऊंगी। तब तक के लिए विदा।